Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. बात करते हैं बिल गेट्स आए हैं इंडिया और डिफरेंट हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। तो चलिए आज की पूरी वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि मीटिंग्स कहाँ और उसके अंदर इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपके लिए क्या है। तो ये तीसरी बार है 3 सालों के अंदर जब बिल गेट्स विजिट किए हैं इंडिया और पूरा शेड्यूल जो है उनका वो पैकअप है विद हाई लेवल मीटिंग्स और ऑफ कोर्स द एम्बिशियस प्लान्स फॉर श्योर। एंड वी ऑल नो जब भी हम बिल गेट्स का नाम लेते हैं तो टेक्नोलॉजी समथिंग जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी। एंड नाउ ही इज अ चेंज टू द फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एआई। ये जो उनके डिस्कशंस है टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करेंगे उन सब में हम बात करेंगे। और हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मिंग के अंदर क्या सारी मीटिंग्स हुई है उन सब पे हमने बात की है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग होती है सबसे पहले वो बात करते हैं। उन्होंने जो प्लेटफॉर्म एक्स है उसके अंदर वो लिखा कि आई हैड अ ग्रेट डिस्कशन विद @ नरेंद्र मोदी अबाउट इंडियाज डेवलपमेंट एंड द पाथ टू द विकसित भारत 2047। आप सब जानते हैं भारत ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित एक डेवलप्ड नेशन बनने का। उसके लिए एडवांसमेंट चाहिए हेल्थ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एआई के अंदर, ताकि हम इम्पैक्ट कर सके। तो यस, यही सब चीजों पर डिस्कशन हुई, ये बिल गेट ने मेंशन किया अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं तो बिल गेट्स कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट है एआई को यूज करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लेस करने के लिए फॉर द ग्रोथ। एंड उसी के ऊपर बिल गेट्स भी जो है अपना फोकस के ऊपर बात करते हैं। हालांकि इंडिया का जो एआई मिशन है और जो बिल गेट्स फाउंडेशन है उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है इसी के लिए, ताकि ऑफ कोर्स हेल्थ केयर के अंदर स्मार्ट एजुकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, हर एक चीज के ऊपर डिस्कशंस के अंदर जो बात हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या पोटेंशियल है आने वाले समय में, ताकि हम हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को, इन सबको हम रेवोल्यूशनराइज कर सके। देन तो इंडिया का एआई मिशन काम कर रहा है, साथ में गेट्स फाउंडेशन भी हमारे साथ जुड़ गई है। बिल गेट्स मिलते हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से भी। एंड उसी के अंदर वो कहते हैं कि गेट्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करने के लिए नए नए तरीके, ताकि जो गेट्स फाउंडेशन है वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ भी जुड़ सके। क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप, बायो फोर्टिफिकेशन, एआई ड्रिवन फार्मिंग टेक्निक्स, ये सब टॉपिक्स उनके डिस्कशन के बीच में देखने को मिले। आगे बात की गई कि फार्मिंग तो एक प्लेस है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फार्मिंग से आगे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ केयर और एजुकेशन। बिल गेट्स प्रेज करते हैं भारत की लीडरशिप इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आधार, यूपीआई। वी ऑल नो यूपीआई को इनकॉर्पोरेट करने के लिए भारत ने बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज के साथ जो है हमारे एग्रीमेंट साइन हुए, ताकि भारत उनको हेल्प कर सके डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे सराहा भी है। अब वो कह रहे हैं कि अब हमारा आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कि अर्ली डिजीज डिटेक्शन, ऑप्टिमाइज प्रेगनेंसी केयर, हेल्प फार्मर्स प्रेडिक्ट वेदर पैटर्न्स, मैनेज क्रॉप्स मोर एफिशिएंटली। तो ये इन सब चीजों के अंदर भी हम और डेवलपमेंट्स लेके आएंगे। तो जब शिवराज सिंह चौहान जी से वो मिलते हैं तो बिल गेट्स कहते हैं कि रोज प्लेजर टू डिस्कस इंडियाज एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में उन्होंने बात की कि फार्मर्स को किस तरह से क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने में हेल्प होगी, न्यूट्रिशन को कैसे एनहांस किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज के प्रति कैसे काम किया जाएगा। एंड कुछ हमारे भारत के इनिशिएटिव जैसे कि इंडिया का लखपति दीदी इनिशिएटिव, देन तो इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने कहा कि नो डाउट इंडिया इज रियली डूइंग गुड जॉब। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी भी कहते हैं कि बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा विश्व के कई देशों में कृषि और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। आज डिजिटल कृषि में सहयोग, आईकार के साथ अनुसंधान एवं विकास के सहयोग की संभावना है। मतलब वही है कि फ्यूचर उसमें किस तरह से हम प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन जो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में काम कर चुके हैं वो इंडिया को कैसे हेल्प कर सकती है डिजिटल फार्मिंग के अंदर, या जो रिसर्च है उसके अंदर, या रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, फार्मिंग के अंदर। तो हर एक चीज की वर्ल्ड लेवल को हम कैसे बीट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए जब आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी और आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे ही आपको compete करना होगा। तो उन्हीं सब चीजों पे बात की गई कि बिल गेट्स फाउंडेशन से हमें क्या सहायता मिलेगी।
बिल गेट्स मिलते हैं उसके बाद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से भी, एंड वहां पे भी स्टेट के अंदर किस तरह से एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथन अप किया जाए और किस तरह से जो नए नए सेक्टर्स के अंदर हम और काम किया जाए, एग्रीमेंट साइन किया जाए, तो इन सभी चीजों पे बात हुई। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जेपी नड्डा से भी ये मिलते हैं और नड्डा जी कहते हैं कि गेट्स फाउंडेशन ऑलरेडी काम कर रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर और बहुत हेल्प करती है एक्सपैंड करने के लिए भारत के अंदर, अगर हम बात करें। और यस ऑफ कोर्स गेट्स ने जो है हर एक उसमें कि मैं भारत की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो नए इनिशिएटिव्स हैं, उन सबसे बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस्ड हूँ। एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर बात करी, हेल्थ के ऊपर उन्होंने बात करी, तो इन सब चीजों पे ऑफ कोर्स उन्होंने यहाँ पे कहा। बात करें गेट्स फाउंडेशन और भारत के रिश्ते की, तो यस 25th एनिवर्सरी ऑफ द गेट्स फाउंडेशन, उसी के साथ उनकी भारत की विजिट ये कोइंसाइड करी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार बोर्ड्स ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग जो हुई ग्लोबल साउथ में होनी थी, एंड उन्होंने कहा कि इंडिया से बढ़िया जो है नेचुरल चॉइस क्या हो सकती है। फाउंडेशन इंडिया के अंदर काम करिए कम से कम 2 डेकेड से, जो ये गेट्स लिखते हैं। It's home to some of the most impactful programs from disease eradication, sanitation to women's empowerment and digital financial services। और सिमिलरली भारत की मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं वो कि ग्लोबल हेल्थ के अंदर जैसे पोलियो के ऊपर जीत, आह्वान जो कि HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम था, तो उस तरह से इंडिया ने कैसे हेल्प किया उस पर बात की गई। एंड नाउ फर्दर यस इंडिया इज वर्किंग ऑन फॉर एलिमिनेटिंग द ट्यूबरकुलोसिस, वी ऑल नो, और किस तरह से AI पावर डिटेक्शन टूल्स को उसमें हेल्प किया जाए। तो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि यस इंडिया इज रियली डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब ऑन दीज पर्टिकुलर। तो ये जो आसपास के कंट्रीज है वो भी इसकी हेल्प से, एंड पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए AI को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है या देश को विकसित बनाने के लिए किस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हर चीज पे उन्होंने एक कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर बात की है। द सॉल्यूशंस बीइंग डेवलप्ड हियर, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे AI पावर डायग्नोस्टिक्स हो, लो कॉस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज हो, ये वर्ल्ड के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। और वो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंडिया इज देयर फॉर, तो वो है ना कि मेक इन इंडिया डन, तो उसके लिए कि सॉल्यूशन है, सब कुछ है इंडिया के पास है। तो इसलिए इस टाइम पे बिग आइडियाज, बिगर एम्बिशन, तो भारत में के लिए जो विजिट थी बिल गेट्स की, सो दैट इज टू एक कोलैबोरेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, एंड लोकली और ग्लोबली हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिले। सो दैट इज ऑल फॉर द बिल गेट्स विजिट टू द इंडिया। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैच तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर NDA, CGS, FCAT, CAPF, एंड आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड इज द Warrior10, और जब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर दैट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।